उसको हम कहते हैं एसोमेप्राजोल। बेसिकली इस वीडियो में हम जानेंगे एसोमेप्राजोल क्या होती है, उसकी कैप्सूल्स होते हैं या उसको इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उसकी क्लिनिकल यूज क्या है, फार्मेसी पे आपको किस तरीके से अवेलेबल होती है। इस सब बातों को हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, लिहाजा हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। स्टार्ट लूंगा एसोमेप्राजोल से। सबसे मशहूर ब्रांड इसका नेक्सम है। आपको बड़ी आसानी से फार्मेसीज पे ये ब्रांड मिल जाता है, 40 mg में आता है। इसके अलावा 20 mg की टैबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं। अच्छा, इसके अलावा एसएमजोल, अब एसएमजोल की कैप्सूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा एसोमेप्राजोल टैबलेट्स जो कि इसोडोल के नाम से अवेलेबल है, ये टैबलेट्स की फॉर्म में है। देख लें तो कैप्सूल भी मिल सकती है, टैबलेट्स भी मिल सकती हैं। आप देख सकते हैं कि फार्मेसीज पे आपको ये कैप्सूल और टैबलेट दोनों फॉर्म में आती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर हॉस्पिटल में ये आपको इंट्रावीनसली भी मिल जाती है, यानी इंजेक्टेबल फॉर्म में। तो देख लीजिए, कैप्सूल अवेलेबल है, टैबलेट्स अवेलेबल हैं और इंजेक्शन अवेलेबल है। इसके साथ साथ ओरल सस्पेंशन यानी शरबत की फॉर्म में भी आपको ये ड्रग मिल सकती है, 20 mg, 40 mg या 24 और 49 mg। बट ज्यादातर पाकिस्तान या इंडिया में 20 और 40 mg की ड्रग इस्तेमाल की जाती है। टैबलेट में भी 20 mg, इंजेक्शन में 20 और 40 mg, और जो ओरल सस्पेंशन है उसमें 10, 20 और 40 mg तक के सस्पेंशन अवेलेबल होते हैं। बहुत जरूरी चीज, क्लिनिकल यूज क्या है, इसको हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप इस बात को जरा समझिए। फर्ज करें ये आपके पास जीआईटी है। अब जीआईटी में आपके पास एक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं जर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। यानी कि जो जीआईटी के अंदर एसिड होता है वो कभी कभी रिफ्लक्स हो जाता है, यानी ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से हमें मैदे की जलन महसूस होती है या हमें हार्ट बर्न यानी दिल का जलना इस तरह भी महसूस होता है। और ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, तो बर्दाश्त के बाहर होती है। इसके लिए हम ओमेप्राजोल या एसोमेप्राजोल इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करती है कि यहाँ पे आपके पास एक पंप होता है, प्रोटॉन पंप, यानी H पॉजिटिव प्रोटॉन पंप। ये ड्रग इस पंप को ब्लॉक कर देती है। जब ये पंप ब्लॉक हो जाएगा तो HCl जो आपके पास एसिड बन रहा है वो भी नहीं बनेगा, लिहाजा तेजाबियत आपके अंदर कम हो जाएगी। अच्छा, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? खाने से कम आधा घंटा पहले आप इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। और डोज की बात की जाए तो 20 mg पर ओरल फॉर 4 वीक्स, यानी एक पूरा महीना आप 20 mg की ड्रग लेते हैं और अक्सर खाने से आधा घंटा पहले लेते हैं। एक दूसरी कंडीशन जड़ है इरोसिव इसोफेजाइटिस। अब देखें, ये जो आपके पास ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड इसोफेगस। तो कभी कभी आपके पास एक तो जर्ड है, ऊपर से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसको खत्म करने के लिए भी आप सिमिलर 4 से 8 हफ्तों तक ये 20 से 40 mg की ड्रग लेते हैं। एक और कंडीशन पे आता हूं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एरेडिकेशन। अब ये क्या है? कभी कभी हमारे पास जो स्टमक है, स्टमक के अंदर यहाँ पे अल्सर हो जाता है। अल्सर में हमें बहुत ज्यादा जलन होती है। फिर अब वो इट इज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन तेजाबियत से जो जलन होती है उसको खत्म करने के लिए आप इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ एनसेड्स की वजह से भी अल्सर हो सकता है, तो उसके साथ साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि एनसेड्स की वजह से जो अल्सर हो रहा है उसका रिस्क रिडक्शन हो। अच्छा, अब आते हैं साइड इफेक्ट्स पे। देखें, क्लिनिकल यूजेस तो इसके बहुत सारे हैं और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ड्रग है। साइड इफेक्ट जैसे कि फ्लैटुलेंस यानी गैस हो जाना, इंडाइजेशन हाजमा की खराबी, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, जीरोस्टोमिया, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, सोमनोलेंस, रूराइटिस, हेडेक। अब ये चीजें ऐसा नहीं है कि आप ये ड्रग ले लेंगे और आपको 100% होंगी। साइड इफेक्ट्स कभी कभी या चंद एक लोगों में होती हैं, हर किसी में नहीं होती। सो दैट इज ऑल अबाउट द ड्रग एसोमेप्राजोल, जो कि बहुत ही मशहूर ब्रांड है उसका, नेक्सम, उसमें अवेलेबल है। दैट इज ऑल। अगर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मजीद हमारे चैनल पे आइए ताकि आपको इस ड्रग्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है फराहम की जा सके।